वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। रुझान तहसील में आए रोज अगवा की वारदातों से शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। सर्कल बंगला अच्छा की हुदूद में पिछले 3 दिनों में 2 अफराद अगवा हो गए। थाना सोमयानी से दिलावर गोपांग, जबकि थाना बंगला अच्छा की हुदूद से पुलिस मुलाजिम के वालिद करीम बख्श को डाकुओं ने गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। सर्कल बंगला अच्छा में डाकुओं के खौफ से शहरियों में खौफ की फिजा कायम है, जबकि पुलिस किसी भी नामी ग्रामी डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। तफसीलात जान लेते हैं रुझान से अपने नुमाइंदे सैयद तैमूर काज़मी से। जी तैमूर काज़मी, बताइएगा, सर्कल बंगला अच्छा में डाकुओं ने चैलेंज करके शहरियों को अगवा करना शुरू कर दिया है, तो पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, तहसील रुझान में और खुसूसी तौर पर सर्कल बंगला अच्छा में डाकुओं ने औरतों का जीना हराम कर रखा है। आए रोज अगवा बराए तावान और डकैती की वारदातों से शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि डाकुओं ने चैलेंज करके शहरियों को अगवा करना शुरू कर दिया है। नामी गिरामी डाकू छल्लू बकरानी ने चंद दिन कबल गोपांग बरादरी को चैलेंज किया और उसके बाद गोपांग बरादरी के नौजवान रावल गोपांग को थाना सोनमानी के दूर से गन पॉइंट पर अगवा कर लिया और उसकी वीडियो भी वायरल कर दी। दूसरी वारदात में थाना बंगला इच्छा के दूर से डाकू ने पुलिस मुलाजिम के वालिद जाम करीम बख्श को अगवा कर लिया। डाकू को इस तरह से चैलेंज करके और टारगेट करके लोगों को अगवा करना सर्कल बंगला इच्छा पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। सर्कल बंगला इच्छा की पुलिस ताहाल किसी भी नामी गिरामी डाकी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। शहरों ने आईजी पंजाब से नोटिस लेकर अगवा बराए तावान के सिलसिले को डाकू के खिलाफ गैर रैंड ऑपरेशन के जरिए रुकवाने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया। इमिग्रेशन सियालकोट की बड़ी कार्रवाइयां। FIA इमिग्रेशन ने विजिट वीजे की आड़ में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 9 मुसाफिरों को ऑफ लोड कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। सियालकोट इमिग्रेशन की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी आड़ में यूरोप जाने वाले 9 मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिर फ्लैट नंबर FZ 316 के जरिए दुबई से अफ्रीका जा रहे थे। इमिग्रेशन क्लियर के दौरान मुसाफिर मशकूक पाए गए। तर्जमान FIA इब्तदाई तशरीह के मुताबिक मुसाफिरों ने लीबिया के बाद गैर कानूनी समुद्री रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। मुसाफिरों ने एजेंट से फीका 42 लाख रुपया मामला तय हुए थे। मुसाफिरों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सर्कल गुजरांवाला FIA में मुंतकिल कर दिया गया, जिनसे उनकी तफ्तीश जारी है। दूसरी तरफ FIA का हुकाम का कहना है कि कोई भी गैर कानूनी रास्ता इख्तियार न करें। जाली दस्तावेज पर यूरोप जाने की आड़ में आप एजेंटों के हाथ जो कि लग जाते हैं। एजेंट आपसे आपका मुआवजा भी और आपकी जिंदगी भी दांव पे लगा देते हैं। गन्ने की कम कीमत और किसानों के शदीद इस्तेहसाल के खिलाफ पीपल्स पार्टी पंजाब ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA पीपल्स पार्टी 266 मुमताज़ अली खान चांग ने करारदाद जमा करवाते हुए कहा, मौजूदा मुआशी सूरत हाल में गन्ने का सरकारी रेट किसानों के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। शुगर मिल्स मालिकान चीनी महंगी फरोख्त कर रहे हैं, जबकि किसानों से गन्ना इंतहाई कम कीमत पर खरीदा जा रहा है, जो खुला जुल्म है। मुमताज़ चांग ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर गन्ने की कीमत 600 रुपये मुकर्रर करके ताकि किसानों को उनका जायज़ हक मिल सके। उनका कहना था कि किसान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पर उनके हुकूक का भरपूर दिफा करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक शुगर मिल्स मालिकान रेट नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी किसान अपना गन्ना मिल्स को नहीं देगा। आरिफ अलमी तजावुजात के खिलाफ जिले इंतजामिया एक्शन में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की ज़ेरी निगरानी पैराफोर्स की टीम ने कबूला बाजार में कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर बने थड़े मिसमार किए, मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। नॉन शॉप पर बाहर तंदूर होने पर दुकान को सील कर दिया गया। मजीद देखते हैं आरिफ आला से नुमाइंदा NTN न्यूज़ हाजी उमैर हसन की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इंक्रोचमेंट फ्री पंजाब के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के अहकामात और असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला राय फैसल इमरान की हदायत पर पैरा फोर्स आरीवाला में तजावजात के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है। कबूला बाजार में पैरा फोर्स ने मशीनरी के हमरा ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए, दुकानों के बाहर बने थड़े मसमार किए, जबकि नान शॉप पर बाहर तंदूर होने पर दुकान को सील कर दिया गया। पैरा फोर्स के अफसरान के मुताबिक दुकानदारों को पहले ही वार्निंग जारी की जा चुकी थी, ताहम तजावजात बरकरार रहने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इंतजामिया ने शहरियों और ताजरों को हदायत की है कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए खाली रखें और दुकानों व घरों के बाहर थड़े या रैप बनाने से गुरेज करें। तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्ती से जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। म्यूनसिपल कमेटी को पैरा फोर्स और पुलिस के मुआवनत हासिल है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अली रजा भट्टी की इस रिपोर्ट में। बूरेवाला की मरकजी शाहराहों, बाज़ारों और मसरूफ़ तरीन तजारती इलाकों में नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में म्यूनसिपल कमेटी और पैरा फोर्स की टीमें मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रही हैं। ऑपरेशन के दौरान फुटपाथों, सड़कों और रास्तों पर कायम आर्जी और मुस्तकिल तजावुज़ात को हटाया जा रहा है। भारी मशीनरी के ज़रिए गैर कानूनी तामीरात भी मसमार की जा रही हैं, जबकि कारोबारी अफराद को वार्निंग दी जा रही है कि आइंदा तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इंतज़ामिया के मुताबिक शहर को खूबसूरत और ट्रैफिक बआसानी रवां रखने के लिए ये कार्रवाइयाँ मरहला वार जारी रहेंगी, जबकि शहरियों ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि इससे शहर में आमदोरफ्त मज़ीद बेहतर होगी। बूरेवाला में नजायज़ तजावुज़ात के खात्मे के लिए म्यूनसिपल कमेटी, पैरा फोर्स और बूरेवाला पुलिस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कैमरामैन टीम के हमरा अली रजा भट्टी, NTN न्यूज़, बूरेवाला। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर SSP ऑपरेशंस मुल्तान हैदर अली की कॉन्फ्रेंस हॉल से CPO कॉम्प्लेक्स में ज़िला हाजा के SPs, SDPOs और SHOs के साथ क्राइम मीटिंग। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में। SSP ऑपरेशन मुल्तान हैदर अली ने CPO ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल में क्राइम मीटिंग का जायजा लिया। क्राइम मीटिंग में DSPs, SHO शरीक हुए। SSP ऑपरेशन ने पुलिस अफसरान को हदायत देते हुए कहा, अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाएं। जराइम पर काबू पाने के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। SSP ऑपरेशन ने हदायत की कि मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करें। SSP ऑपरेशन मुल्तान का कहना था कि इश्तिहारियों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा और मौसर कार्रवाइयाँ करें, FIR के इंदराज में तखीरी ना करें और शिकायत के हल के लिए टाइम लाइन को फॉलो करें। थाने में आने वाले शहरियों को बर वक्त और मेरिट पर इंसाफ फराहम करें। माशरे में कमज़ोर तबके, खुसूसी तौर पर औरतों और बच्चों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज़, मुल्तान। बोरेवाला में 1.5 साल से ताख़ीर का शिकार डलन मियान चन्नू रोड शहरियों के लिए खतरे का सबब बन गई। नामुकम्मल तामीर, गहरे खड्डे और बिखरे हुए पत्थरों की वजह से हादसात में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अलग हादसात में 1 मैट्रिक का तालिब इल्म और 1 खातून जान की बाजी हार गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी। पहले हादसे में 15 साल तालिब इल्म ताबिश मोटरसाइकिल पर गहरे गड्ढे से बचने की कोशिश करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आकर मौके पर जाँ बहक हो गया। इस हादसे में एक नौजवान जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया। दूसरे हादसे में शकीला बीबी ज़ौजा मोहम्मद यासिर अपनी मोटरसाइकिल खराब रोड पर बेकाबू होने के बाद सामने से आने वाली वैन से टकरा गई। हादसे में खातून मौके पर जाँ बहक, जबकि उनके खावंद कमसिन बेटी बुशरा बीबी जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बोरेवाला की डलन मियान चन्नू रोड की सुस्त रफ्तार, तामीर और नाक़िस हालत ने शहरियों के लिए सफ़र को इंतहाई खतरनाक बना दिया। लियाकतपुर में बढ़ती महंगाई ने ऑटो पार्ट्स मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। महंगाई के बाइस दुकानों के कारोबार ठप, पार्ट्स की कीमतों में होशरबा इजाफे से शहरी परेशान। नई मोटरसाइकिल लेना दूर की बात, पुरानी के पार्ट्स खरीदना आम आदमी के दस्तरस से बाहर हो गया। 15 से 1600 में मिलने वाला टायर 2400 रुपए में फरोख्त होने लगा। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा NTN न्यूज़ जमशेद समद। जी जमशेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर की मोटरसाइकिल मार्केट में, जहाँ पर मोटरसाइकिलों की रिपेयरिंग की जाती है। और यहाँ पर एक शहरी आया हुआ है मोटरसाइकिल को मरम्मत कराने के लिए। जहाँ महंगाई ने दूसरे शोबों को मुतासिर किया है, वहाँ मोटरसाइकिल पार्ट्स के कारोबार भी ठप हो चुके हैं। कारीगर का कहना है कि लोग आते हैं, रेट्स पूछते हैं और पूछ कर चले जाते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं क्या खरीदने आए हैं और महंगाई की वजह से क्या खरीद पाए हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, मैं मोटरसाइकिल का टायर खरीदने आया था। टायर जो है ना पहले 1500-1600 रुपए में मिल जाता था, अभी टायर की कीमत जो है ना 3500 रुपए तक पहुंच गई है। और उसके साथ में गरारी सेट मैंने एक लेना था। गरारी सेट पहले 600-700 रुपए का मिल रहा था, अभी वो भी 2000 रुपए का मिल रहा है। अभी हमें बताएं हम कैसे उसको लें, बहुत ज्यादा रेट हो गया उनका। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी कि 500 वाली चीज 1500 और 1500-1600 वाला टायर जो है वो 3500 तक जा पहुंचा है। महंगाई की वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नई मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, पुरानी मोटरसाइकिल भी नहीं बनवा सकते। खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए
ताकि हम दुकानदारों का कहना है कि हमारे चूल्हे चलते रहें। जी। खानेवाल अयूब रोड के मारूफ ताजिर शेख इदरीस पर कातिलाना हमला। नामालूम अफराद ने ईंटों और पिस्तौल के बट से तशद्दुद करके शदीद जख्मी किया। हमले के बाद ताजरों में सख्त खौफ व हरास। वाक़े की इतला 15 पर दी गई मगर पुलिस मौके पर ताख़ीर से पहुंची। हमले को 24 घंटे गुजर चुके लेकिन अब तक पर्चा दर्ज ना हो सका। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शेख सुहेल से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल खानेवाल अयूब रोड का वकूआ है जहाँ पर 3 नामालूम अफराद ने मारूफ ताजिर शेख अदरीस पर कातलाना हमला किया। हमले के बाद जो है उस ताजिर ने 15 पे कॉल की। कॉल करने के बाद वो शेख अदरीस जो है वो थाना पहुंचा। थाना पहुंचने के बाद उन्होंने एसएचओ को कहा है कि आप फौरी उस मुल्जिमान को गिरफ्तार करें जिन्होंने मेरे पे हमला किया, लेकिन एसएचओ लेतुलाज से काम लेता रहा। उसके बाद उनको कहा कि आप पहले मेडिकल बनाएं। उन्होंने ये कहा कि जो मेरे पे हमला किया, जो पिस्टल के बट मारे, मुझे ईंटों से मेरे पे हमला किया, सर इसकी आप एफआईआर दें और उसको पकड़े। मुल्जिमान अभी भागे नहीं है, लेकिन एसएचओ इसी लेतुलाल से काम लेता रहा और उनको जो है मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया। लेकिन अस्पताल जाने के बाद उन्होंने मेडिकल करवाया, उसकी रिपोर्ट लेकर आए एसएचओ के पास। एसएचओ ने उसके बावजूद 24 घंटे गुजर गए हैं लेकिन एसएचओ ने अभी तक एफआईआर नहीं दी है। इसलिए जो तमाम ताजिर हैं वो सरापा एहतजाज है थाना सिटी खानेवाल पुलिस के। उनका यही कहना है कि जब तक एफआईआर नहीं दी जाती हम एहतजाज करते रहेंगे। अभी तक एफआईआर एसएचओ की जानिब से नहीं दी गई है। ताजिरों का ये कहना है कि आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी पंजाब और डीपीओ खानेवाल से हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारी एफआईआर फिलफोर दी जाए। जी बहुत शुक्रिया। ननकाना साहब में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों से छीनी लाखों रुपए की नकदी असलहा बरामद। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से नुमाइंदा उसामा विग। जी उसामा। ननकाना साहब थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। मुल्जमान से राबरी और चोरी की 10 वारदातों का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुल्जमान में अशफाक, कलाम अब्बास और सुहेल और सुल्तान शामिल। मुंशियात फरोश जमील और फडोला गिरफ्तार। 2.5 किलो से जायद मुंशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। डीपीओ ननकाना फराज अहमद का कहना है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। शहरियों के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अवालैन तरजीह है। जलालपुर पीरवाला में सर्दी की आमद पर मुख्तलिफ मकामात पर लुंडा बाजार सज गए। शहरियों ने सर्दी से बचाव के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया, जबकि लुंडा बाजारों में कीमतों में शदीद इजाफा। महंगाई की वजह से खरीदार परेशान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ से जो इस वक्त लुंडा बाजार में मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है खरीदारों का? इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला लंडा बाज़ार, जो सर्दियों के मौसम के लिए सजा दिया गया है। सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं जलालपुर पीरवाला में। अगर बात की जाए गाहक की तो यहाँ हमें गाहक भी नज़र नहीं आ रहे। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है जो यहाँ से जर्सियाँ, टोपियाँ, जूतियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए आया हुआ है। मज़ीद हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई बहुत है। महंगाई की वजह से जो है ना हम लंडे का भी सामान नहीं ले पा रहे, तो काफ़ी महंगाई हो गई है। ना जर्सियाँ मिल रही हैं, ना कोई चप्पलें मिल रही हैं, ना कोई शूज़ मिल रहे हैं। तो जो मिल रहे हैं उनके पैसे नहीं है हमारे पास। इतनी महंगाई हो गई है। हमारी अपील है मरियम नवाज से, जो मेहरबानी करे हुकूमत जो है, चलो लंडे का सामान तो कोई कमी पेशी बन जाए। जी, आपने ख़रीदार की बात सुनी। उनका भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर पंजाब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि हम ये लंडा ख़रीदने के लिए आते हैं। फ्रेश के पैसे तो हमारे पास है नहीं, लंडा ख़रीद सके। महंगाई कंट्रोल की जाए। जी। शोरकोट में सिलसिला साबरिया के 49वीं सालाना उर्स की तकरीबात। उर्स मुबारक दरबार पीर मंजूर हुसैन शाह साबरी मलका शरीफ में जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर हसन सियाल। शोरकोट सिलसिला साबरिया का 49वां सालाना उर्स की तकरीबात उर्स मुबारक दरबार पीर मंजूर हुसैन शाह साबरी मलका शरीफ में जारी है। उर्स की तमाम इंतजामात व रूहानी सरगर्मियों की निगरानी सज्जादा नशीन पीर कैसर जमील हैदर शाह साबरी कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात पर मेंबर अमन कमेटी डिस्ट्रिक्ट जंग रायाज अकबर, सदर शोरकोट प्रेस क्लब राना शहर महमूद, जनरल सेक्रेटरी शोरकोट प्रेस क्लब सुहेल राज चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेस क्लब राना मोहम्मद शबीर और मुल्क भर से बड़ी तादाद में साबरिया सिलसिले के अकीदतमंदों और मुरीदीन की शिरकत। उर्स के मौका पर कुरान खानी, फातह खानी और खैरात फी सबीलिल्लाह का वसी व मुनज़्ज़म इंतजाम किए गए। मरूफ कवाल रूहानी माहौल से हम आहंग कवालियाँ पेश कर रहे हैं। मरकजी खताब पीर जमील हैदर शाह साबरी और उनके साहबजादे पीर डॉक्टर अली हैदर शाह साबरी ने किया।
اس حوالے سے سجادہ نشین پیر جمیل ادر شاہ صابری کا کہنا تھا کہ اولیاء اللہ نے برصغیر میں اسلام کے پیغام کو امن، محبت اور اخوت کے ذریعے عام کیا۔ جی، اولیاء کرام کا میسج تو یہی ہوتا ہے۔ اولیاء کرام صرف باہر سے دھونے کو نہیں کہتے، اولیاء کرام کہتے ہیں باہر سے بھی دھو لو، اندر سے بھی وضو کر لو۔ وضو دو قسم کا ہوتا ہے، ایک باہر کا، ایک اندر کا، اور اندر والا وضو آنسوؤں سے ہوتا ہے، خدا سے معافی مانگتے ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی کے حساب سے جب گرتا ہے اس کی بارگاہ میں روتا ہے، اندر کا وضو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باہر کا وضو پانی سے ہو جاتا ہے۔ اور یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے جنگ کرو، کسی اور سے نہ کرو۔ سجادہ نشین پیر جمیل ادر شاہ صابری نے مزید کہا کہ دین اسلام کی بنیاد اتحاد اور بھائی چارے پر ہے، اسے فرقہ واریت اور مذہبی انتشار کا ذریعہ بنانا افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ امت مسلمہ کو اتحاد کی دعوت دی اور فرقہ پرستی سے دور رہنے کی تلقین کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منظور حسن سیال، NT نیوز، شور کوٹ۔ خانپور تھانہ سٹی کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں چند اوباش افراد نے طالب علم پر بدترین تشدد کیا اور ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ واقعے کی فوٹیج NTN نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں خانپور سے ہمارے نمائندے ملک وسیم سے۔ جی ملک وسیم، بتائیے گا پولیس نے کیا کارروائی کی ہے اب تک؟ ہاں جی بالکل، یہ واقعہ خانپور تھانہ سٹی کی حدود نجی کالج کے قریب پیش آیا ہے، جہاں احمد نامی اسٹوڈنٹ پر 4 ملزمان نے کالج سے گھر جاتے ہوئے راستہ روک کر تشدد کا نشانہ بنایا اور تشدد کرنے کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ واقعے کی ویڈیو NTN نیوز نے حاصل کر لی۔ ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کس طرح احمد نامی اسٹوڈنٹ پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، DPO اور عمر خان عرفان علی سمو نے واقعے کا نوٹس لے کر ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، جس پر تھانہ سٹی پولیس کے SHO فضل عباس مکسی نے احمد نامی اسٹوڈنٹ کی والد کی مدیت میں 4 ملزمان جن کی شناخت ملک عاصم، حسنین باجوہ، فرمان فیضان کے نام سے ان ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج کر لیا ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ اور ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ فرحان نامی ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ SHO سٹی فضل عباس کا کہنا ہے کہ جلد واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔